और लिखने की फितरी सलाहियत से महरूम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को 2 बार दोहराया और फिर कुरान की पहली आयतें नाजिल हुईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब-ए कद्र रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है, यानी आपको शब-ए कद्र 21, 23, 25, 27 या 29 रमजान की ताक रातों में तलाश करनी चाहिए। ज्यादातर उलमा के नजदीक 27 रमजान को शब-ए कद्र होने का सबसे ज्यादा इम्कान है, लेकिन यह कातई नहीं है। इसलिए आखिरी अशरे की हर ताक रात में इबादत करना अफजल है। शब-ए कद्र को इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत के लिए खास करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब-ए कद्र में इबादत करेगा, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अहम आमाल, नफल नमाज, खास तौर पर नमाज शब, कुरान की तिलावत, इस्तिगफार और तौबा, अल्लाह से मगफिरत और रिज़्क़ की दुआ। कुछ रिवायतों के मुताबिक शब-ए कद्र की रात की कुछ निशानियां होती हैं। रात बहुत शांत और सुकून भरी होती है। हवा नरमी से चलती है, दिल में सुकून और रूहानी राहत महसूस होती है। अगले दिन सूरज हल्का और बिना तेज किरणों के तुल्लू होता है, लेकिन ये निशानियां हर जगह साफ तौर पर नजर नहीं आती। इसलिए आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत करना सबसे सुरक्षित तरीका है। अल्लाह ताला की मगफिरत और रहमत सबके लिए खुली है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह की बख्शिश नहीं होती या उन पर मगफिरत मुश्किल होती है, क्योंकि वे अपने गुनाहों पर जिद करते हैं या अल्लाह की हदों को जानबूझकर तोड़ते हैं। अल्लाह की मगफिरत सबके लिए खुली है, मगर वे लोग जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, जानबूझकर जुल्म और नाफरमानी करते हैं, कभी सच्ची तौबा नहीं करते, दिल सख्त और गफलत में रहते हैं, ये सब वे लोग हैं जिन्हें मगफिरत हासिल करना मुश्किल होता है। शब-ए कद्र सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक रूहानी इनकलाब है जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस रात के असर इतने वसी और गहरे हैं कि अगर कोई शख्स दिल से इसकी अहमियत को समझे और इबादत करे तो उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना तय है। इस रात का सबसे पहला और बुनियादी असर यह है कि इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। जब कोई शख्स पूरी रात नमाज, कुरान की तिलावत और दुआ में मशगूल रहता है तो उसका दिल अल्लाह के सामने नरम हो जाता है, उसके गुनाहों का बोझ कम हो जाता है और रूहानी सुकून पैदा होता है। यही रूहानी सुकून इंसान को दुनिया की मशगूलियतों में भी सकारात्मक रवैया अपनाने और दूसरों के साथ हुस्न ए सुलूक करने की प्रेरणा देता है। इस रात फरिश्ते और रूह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ नाजिल होते हैं। उलमा के मुताबिक बेशुमार फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से दुनिया में फैल जाते हैं। जो लोग इबादत कर रहे होते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। कहा जाता है कि इस रात जमीन पर फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जमीन मानो उनसे भर जाती है। हो सकता है रमजान की इन्हीं रातों में से कोई रात हमारी जिंदगी बदल दे। इसलिए आइए शब-ए कद्र की तलाश में इबादत, दुआ और तौबा के साथ अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह हम सबको शब-ए कद्र की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन।